सी आप एक चौकी ले लीजिए। चौकी पर आप रेड कलर का आप ऐसे एक कपड़ा बिछा लीजिए। कपड़ा बिछाने के बाद आप इसको अच्छी तरह से व्यवस्थित कर लीजिए। व्यवस्थित करने के बाद ऐसे आपके गणेश लक्ष्मी, कोई भी काम करने के लिए पहले गणेश लक्ष्मी जी की स्थापना ज़रूर करनी चाहिए। तो पहले गणेश लक्ष्मी जी को आप रखिए। उसके बाद आप करवा चौथ की ये जो कैलेंडर मिलते हैं, आप इन कैलेंडर को भी आप ऐसे यहाँ पे लगा लीजिए। तो देखिए ऐसे लगा लेंगे। उसके बाद एक चुन्नी लेंगे, चुन्नी के लेके माता रानी को ऐसे उड़ा देते हैं। उड़ा करके अच्छी तरह से आप इनको उड़ा दीजिए, ऐसे उड़ा देते हैं। आप जल से पहले स्नान करा दीजिए गणेश जी को। करवा माता को स्नान कराने के बाद आप इसमें करवा हम एक जगह माता रानी के सामने ऐसे स्थापित कर देते हैं। स्थापित करने के बाद माता रानी को एक माला फूल जो भी आपके पास है वो आप उनको पहना दीजिए। पहनाने के बाद थोड़ा गणेश जी का भी पूजन कर दीजिए। गणेश जी का पूजन कर दीजिए। एक बेलपत्री भी गणेश भगवान को चढ़ा दीजिए। ऐसे गणेश भगवान को चढ़ा देते हैं। और ये माता रानी का रेड फूल है, उनको बहुत पसंद है, एक फूल चढ़ा दीजिए। और दुर्वा गणेश भगवान को बहुत पसंद है, दुर्वा चढ़ा देंगे एक करके। अब अपने कलश पर भी जो हमने कलश रखा है उसको भी हम अपने करवे के सामने भी एक फूल रख देंगे। और थोड़ा सा आप रोली को तोड़ करके आप ये मोली को तोड़ करके आप इसको गणेश जी को चढ़ा दीजिए। थोड़ा सा आप होई माता को चढ़ा दीजिए। सब अपने करवा पे भी चढ़ा दीजिए। करवे की भी पूजन करते रहते हैं और मिष्ठान रख देते हैं। मिष्ठान रखने के बाद अर्पण करते हैं, फल का भी भोग लगाते हैं। फिर उसके बाद हम माता रानी को और गणेश जी को टीका लगाते हैं। टीका लगा दिया। दंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी बसु सर्वदा। जितने भी चित्र में आप बने हुए हैं, होई माता, सूर्य भगवान, गणेश जी, शंकर जी, भोले बाबा, जितने भी लोग बने हैं सबका आप पूजन उसमें कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा करके पूजन कर दीजिए। अपने कलश को भी, दीपक को भी आप थोड़ा थोड़ा लगा दीजिए। उसके बाद आप अच्छा छिड़क दीजिए सब पे। ऐसे आपका पूजन हो गया। और सबसे ज़रूरी बात है कि भी किसी भी पूजा के लिए आप दक्षिणा भी, जो भी आपका होगा दक्षिणा आप भेंट कर दीजिए। उनको दक्षिणा आप अर्पण कर दीजिए। प्रसाद वगैरह सबको फूल माला अर्पण करने के बाद हम दीपक जलाते हैं। शुभम करोति कल्याणम संतुनाश दीपम ज्योति नमोस्तुते। और धूप बत्ती को भी जला लीजिए। धूप बत्ती जला कर के ओम गंगट ओम वरकटुंड महाकाय सौरकोटि संवरण में देव शरकाशि सर्वदा मंगलम। भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम। तनोहरि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परमात्मा श्री गुरुवे नमः। ये हमारी दिन की पूजा है। दिन में आप पूजन करके, जो पहली बार व्रत रहता है वो पूजन भगवान का, होई माता का ऐसे पूजन करके आप कुछ जल ग्रहण कर सकती हैं। पहली बार हैं तो आप जल ग्रहण कर सकें, फल खा सकती हैं। क्योंकि उसके बाद आपको दोबारा कैसे परिस्थिति हो उस हिसाब से आप अगर इस तरह शुरू करेंगी तो आप किसी भी समय किसी भी तरह आप इस व्रत को धारण कर सकती हैं। तो इसलिए पूजन की विधि 4 बजे आप पूजन करके ऐसे पूजन करके आप कथा सुन करके आप जलपान कर सकती हैं। भगवान की कथा सुनाते हैं, आइए। तो सबसे पहले किसी भी का करने के बाद पहले एक गणेश भगवान की स्तुति जरूर करते हैं। तो बोलिए गणपति भगवान की जय। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और के दूध लेकर के घूम रहे थे। तो किसी को मेरी खीर खाना दो, सबने थोड़ा सा सामान दे करके मना कर दिया। तो एक बुढ़िया माई बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूंगा। वो कटोरी लेकर के, और गणेश जी बोले, बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई है, तोप लेकर के। अब बुढ़िया माई तोप लेकर के आई तो दूध से भर गया। गणेश जी महाराज जी बोले कि बाहर जा कर के आता हूँ, तब तक तू खीर बना कर के रखना। खीर बनाकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया
माई की बहू ने तो के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खाने लगी। खीर का छींटा जमीन पर गिरा तो उसने गणेश जी का भोग लगाया और थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई गणेश जी को बुलाने लगी तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया, अब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे खीर खाई थी, उसका एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, तो मेरा भोग लगाया है। तो बुढ़िया माई बोली, बेटा अब मैं क्या करूँ। गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा करके सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश जी महाराज आए, बुढ़िया को बोले, बुढ़िया माई मेरी खीर। तो बुढ़िया माई खीर लेने आई तो उस समय थाली में हीरे मोती हो गए थे। गणेश जी महाराज जैसे धन दौलत बुढ़िया को वैसे सबको दिए। बोलो गणपति भगवान की जय।